स्ट्रेट लाइन मोशन की थर्ड क्लास, इस वाली क्लास के अंदर हम लोग जो है ना स्ट्रेट लाइन मोशन की थर्ड क्लास के अंदर हम लोग बहुत सारी ट्रिक सीखेंगे। आज की क्लास में भी हम लोग उन ट्रिक से क्वेश्चंस को बहुत फास्ट सोल्व कर देंगे, ठीक है ना। शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले आज की एक ट्रिक, पहली ट्रिक देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बॉल है, इस वाली बॉल को मैंने जीरो स्पीड से छोड़ दिया, ठीक है ना। पहले इस ट्रिक को बताने से पहले क्वेश्चन करके दिखाइए आप मुझे कि ये बताइए आप, ये आपको ये बताना है कि 45 मीटर ट्रैवल करने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये बताना आपको। 45 मीटर ट्रैवल करने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये बताइए आप मुझे। एक बॉल को जीरो स्पीड से छोड़ दिया, 45 मीटर ट्रैवल करने के बाद इसकी स्पीड बतानी कितनी हो जाएगी। सोल्व करके बताइए, आपको ये प्रॉपरली सोल्व करके बताना है। सुनो, ये आपने कर दिया हो, कितने स्टूडेंट्स ने कर दिया इसको, ठीक है। इसको जो है ना, इसको करने के लिए देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा दो आप, सिंपल सी बात है। वी स्क्वायर, वी की वैल्यू आपको निकालनी है, यू की वैल्यू 0, यहाँ से यहाँ तक थर्ड इक्वेशन लगा दो आप। यू की वैल्यू 0, ए की वैल्यू यहाँ पे 10 और एस की वैल्यू बताइए 45। सोल्व करो, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ बताइए, 90 मीटर, 9 आएगा। और वी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 30 मीटर पर सेकेंड। वन मोर क्वेश्चन, एक बार एक क्वेश्चन और कर दो, इसको प्रॉपर तरीके से एक बार इसी तरीके से करेंगे। इसका बेसिक तरीका तो करने का यही है, एक बॉल को जीरो स्पीड से छोड़ दिया, जीरो स्पीड से 180 मीटर ट्रैवल करने के बाद इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 180 मीटर ट्रैवल करने के बाद इसकी स्पीड बतानी कितनी हो जाएगी, क्या कह रहे हो। एक बॉल है, जीरो स्पीड छोड़ दिया, 180 मीटर ट्रैवल करने के बाद स्पीड बतानी कितनी हो जाएगी इसकी। इसके अंदर भी थर्ड इक्वेशन लगा दी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s कर दिया आपने इसको करने के लिए भी। यहाँ पे इनिशियल स्पीड 0, फाइनल स्पीड v, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, 0 प्लस में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 10 और एस की वैल्यू हो जाएगी 180, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 3600 आएगा ना। यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी बताइए यहाँ पे 3600, तो वी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 60 मीटर पर सेकेंड। अच्छा सुनो, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इसको करने के लिए एक ट्रिक है। इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए देखो ट्रिक क्या है कि आप ऐसा करो, सुनो, फॉर्मूला होता है √2gh। फॉर्मूला क्या लगाना है बताइए, √2gh। आप इसको √2gh से करो, तुरंत हो जाएगा। तो करके देखो, 2 इंटू जी की वैल्यू 10 और h की वैल्यू कितनी लगोगे इसके अंदर बताइए 45। व्हेन यू सोल्व दिस यू विल गेट 30 मीटर पर सेकंड। इसमें भी लगाओ √2gh, लगाइए आप √2gh लगाने के बाद बताइए कितना आएगा इसके अंदर, जी की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 180। इसको भी सोल्व करो, कितना बनता है बताइए 60 मीटर पर सेकंड। यानी कि हम प्रॉपर बेसिक तरीके से, प्रॉपर तरीके से करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के, तो अभी √2gh आता है, ठीक है ना। तो अभी √2gh आ रहा है इसके अंदर, और हम इसमें शॉर्टकट से कर रहे हैं तो भी आंसर 30 आ रहा है इसमें, और फॉर्मूले से भी कर रहे हैं शॉर्टकट से तो भी इतना आंसर आ रहा है, सेम आ रहा है। यार सुनो, ये वाला फॉर्मूला है, यही है ट्रिक, ठीक है ना। यही है छोटी सी बात जो कि आपको याद करनी है। जब भी किसी बॉल को जीरो स्पीड से छोड़ा जाता है तो h डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी √2gh हो जाती है। कितनी वेलोसिटी जाती है उसकी, व्हेन ए बॉल इज रिलीज्ड। अच्छा, लेकिन ये √2gh लगाने के लिए कंडीशन है, √2gh लगाने की कंडीशन क्या है बताइए, 0 होना चाहिए, यू जीरो स्पीड से ही छोड़ोगे आप, ठीक है ना। और h डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद की ही स्पीड आपको बतानी है इसके अंदर, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी आपको। और अंडर ग्रेविटी बॉडी मोशन करनी चाहिए, मतलब किसी छत से बॉल छोड़े, कुतुब मीनार से बॉल छोड़ दी, किसी और बिल्डिंग से बॉल छोड़ दी जीरो स्पीड से, तो h डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जो वेलोसिटी आएगी वो √2gh हो जाएगी। समझ में आ गई होगी बात आपको। ये पहला केस था, आप इस बात को लिख भी सकते हो, लिख लेते हैं हम इस बात को, देखिए लिख लेते हैं हम इस बात को। व्हेन ए बॉल इज रिलीज्ड, लिखो व्हेन ए बॉल इज जस्ट रिलीज का मतलब होता है जीरो स्पीड से छोड़ दिया, इट जस्ट रिलीज्ड, देन फ्रॉम ए हाइट, ऐसा लिखो, फ्रॉम ए हाइट, फ्रॉम a height, then its velocity after traveling h distance, after traveling h distance कितनी हो जाएगी बताइए इसकी वेलोसिटी, √2gh।
इसकी वेलोसिटी रूट टू जी एच हो जाएगी ऐसे केस में। एज डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो रूट टू जी एच के बराबर हो जाएगी। हाँ जी, समझ में आ गई होगी बात आपको। ये वाला पहला कंसेप्ट था। नेक्स्ट कंसेप्ट सुनो, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाना। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं आपको करने के लिए। मान लो यहाँ पे मैं ये कह दूँ कि एक बॉल है, इसको जीरो स्पीड से छोड़ दिया। आपको ये बताना है कि 80 मीटर ट्रैवल करने के बाद 80 मीटर ट्रैवल करने में इसको कितना टाइम लगेगा। 80 मीटर ट्रैवल, एक बॉल इज रिलीज फ्रॉम द जीरो स्पीड, ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम द जीरो स्पीड, 80 मीटर ट्रैवल करने के बाद में कितना टाइम लगेगा। टाइम बताना आपको कितना टाइम लगेगा। हो गया। सुन अब इसको कैसे करोगे आप। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर लगा दो यार। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। यू की वैल्यू क्या लिखोगे 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 और एस की वैल्यू 80 है यहाँ पे। तो यहाँ से सॉल्व करो, कितनी निकल के आएगी भाई यहाँ पे 160 बाई 10 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 16। तो टाइम कितना आ गया यहाँ पे 4 सेकेंड। 4 सेकेंड आएगी यहाँ पे टाइम की वैल्यू। इसके अंदर जो है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉल को जीरो स्पीड छोड़ दिया आपने। आपको ये बताना है कि यहाँ पर 245 मीटर ट्रैवल करने के में कितना टाइम लगेगा। इसको 245 मीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा ये बताना आपको। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बॉल टू ट्रैवल 245 मीटर। सिंपल है यार, हो गया होगा ये वाला भी। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू यहाँ पे 245, यू की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन 10 और टाइम स्क्वायर। सॉल्व करो कितना बनेगा। टाइम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे बताइए 245 बाई 5, कितना आंसर आएगा 49। तो टाइम की वैल्यू कितनी आएगी √49। √49 कितना होता है बताइए 7 सेकेंड्स आएगा आंसर। इसका एक शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट सुन लो क्या है इसका। शॉर्टकट है इसका √2h/g। जो टाइम लगता है वो हमेशा √2h/g के बराबर लगता है। हाँ, कंडीशन ये जीरो स्पीड से छोड़ा जाना चाहिए। इससे सोल्व करके देखो आंसर सेम आएगा। करके देख लो आप। 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी लिखोगे आप यहाँ पे 80 डिवाइड बाई 10। सोल्व करो कितना बनेगा यहाँ पर ये 4 सेकेंड। 4 सेकेंड याद था पहले भी। इसके अंदर लगा के देख लो, √2h/g लगा के देखो टाइम निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे तो एच की वैल्यू कितनी यहाँ पे बताइए 245 और जी की वैल्यू कितनी यहाँ पे 10। सोल्व करो कितना बनेगा यहाँ पर ये। हाँ जी 490 बाई 10। 490 बाई 10 कितना होता है √49। यहाँ पे कितना आंसर आएगा 7 आएगा इसका। 7 सेकेंड्स आंसर आएगा, 7 सेकेंड्स। ठीक है ना, आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, याद रखिए आप। देखो √2h/g कब लगाओगे, जब किसी बॉल को जीरो स्पीड से, कंडीशन है जीरो स्पीड से छोड़ा जाए और टाइम पूछा गया हो इस डिस्टेंस ट्रैवल करने का। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बताइए √2h/g। √2gh अलग से याद रखो, ये किसके लिए था √2gh वेलोसिटी के लिए है, √2h/g किसके लिए बताइए टाइम के लिए है। और दोनों ही फॉर्मूलों में कंडीशन क्या है जीरो स्पीड से छोड़ा होना जरूरी है। ठीक है ना, लिख लो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, सुनो आप। कॉन्सेप्ट 2 ये है, व्हेन ए बॉल इज जस्ट रिलीज्ड, व्हेन ए बॉल इज जस्ट रिलीज्ड, then time taken by it to travel h distance क्या आएगा बताइए यहाँ पे √2h/g। ये आएगा आंसर √2h/g के बराबर। यस, कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में। कर लेंगे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये करके दिखाना जरा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का जवाब देना, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स दे पाएंगे। इन दोनों कॉन्सेप्ट से ही मिला हुआ है, ये कोई मिलके देखो। पहले तो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाना जरा। एक बॉल है, इसको जीरो स्पीड छोड़ दिया जी। ठीक है,
एज डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद इसकी स्पीड है v1, फिर एज डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद यहाँ से एज डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद स्पीड है v2, फिर यहाँ से एज डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद स्पीड है कितनी इसकी v3। एक बॉल को 0 स्पीड से छोड़ दिया, ठीक है ना, यहाँ पे बॉल रख देते हैं यार, यही वाली बॉल है जैसे, पहले यहाँ थी बॉल ये, ठीक है, फिर ये वाली बॉल यहाँ आ गई जी, फिर ये वाली बॉल आ गई जी यहाँ पे, फिर ये वाली बॉल आ गई जी यहाँ पे। इसने एज डिस्टेंस ट्रैवल की तो इनिशियल स्पीड 0 थी, एज डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद स्पीड क्या होगी इसकी v1, फिर यहाँ से एज डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद v2, फिर यहाँ से v3, ये वाला पॉइंट है a, ठीक है ना, दिस पॉइंट इज a हेयर, दिस पॉइंट इज b हेयर, दिस पॉइंट इज c हेयर, दिस पॉइंट इज d हेयर, ठीक है ना। आपको ये बताना है इस केस के अंदर vb रेशो vc रेशो vd, ये बताना आपको, करिए आप, vb रेशो vc से रेशो vd, ये आपको बताना है। सुनो, कितना सो गए, ट्राई करो, 1 मिनट और मिल रही है। सुनो, इसको कैसे करोगे, इसको करने के लिए आप एक काम करो, कितना हो गया, पहले तो हाथ खड़े करो जिनसे हो गया, आसान था यार। ये सुनो, एक बात बताइए आप, बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बी पॉइंट पे √2gh हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बताइए आप, बी पॉइंट पे वेलोसिटी √2gh, 1:1 कितनों का आ रहा है, एक बच्चे, और कोई गलत है। सुना, यहाँ पे जो है ना, इसके अंदर √2g जाएगा बी पॉइंट पे वेलोसिटी, सी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या आएगी बताइए आप, h, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी यहाँ पे 2h। यार मैंने यहाँ से यहाँ तक की नहीं ली, यहाँ से यहाँ तक की क्यों ली, क्योंकि यहीं पे इनिशियल 0 है, यहाँ पे इनिशियल 0 नहीं है, इसलिए मैं यहाँ ये वाली डिस्टेंस नहीं ले सकता, जहाँ से इनिशियल 0 है, जहाँ पे वहीं से लेनी होती है डिस्टेंस, तो इसलिए √2g 2h आएगा। यहाँ पे vd की वैल्यू बताइए कितनी आएगी, यहाँ पे vd की वैल्यू 2g इंटू में पूरे का √, इसका आंसर क्या आएगा बताइए, इसका √2gh, इसका आंसर क्या आएगा √4gh। ये काम करो, इसको लिख सकते हो, √2 को बाहर ले लो, √2 को आपने बाहर ले लिया, इंटू √2gh लिख दिया आपने, इसको क्या लिख सकते हो बताइए, इसमें से भी √2 को बाहर ले लो यार, आप √2 को बाहर, √3 को बाहर ले लो, इसमें √3 को बाहर ले लो, इसमें क्या आएगा यहाँ पे भी है √2gh। सुनो, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √4, ये √4 ही बनेगा, √3 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √6 बन जाएगा, ऐसे कर सकते हैं, √3 को बाहर ले सकते हैं इसमें, ठीक है ना, ये रूट बन के ही बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में ना, इसलिए ऐसा कर सकते हैं। अब इनका रेशो पूछा गया था आपसे, तो क्या आएगा ये VB रेशो VC रेशो VD, क्या आएगा यहाँ पर ये √2gh रेशियो √2 इंटू में √2gh रेशियो √3 इंटू में √2gh, √2gh से √2gh से √2gh गया, क्या आंसर आएगा इसका 1:√2 रेशियो, ये आंसर है इसका। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना तो बोलो आप। हाँ जी,
इस क्वेश्चन को मैं आपको एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन को इस तरीके के अलावा किसी भी तरीके से करोगे टाइम डबल ट्रिपल लगेगा। आपको मैं वैसे ही कर देता हूं। ये कह रही है कि सर हम इसको v इक्वल टू यू प्लस ए टी से कर सकते हैं, कैसे करेंगे बताओ, तरीका बताओ आप मुझे। आप जैसे कहोगे मैं बोर्ड पे करता रहता हूँ। मैंने इसे किया था, जैसे बीबी के लिए निकाल दिया, उसमें तो u 0 है, फिर बीसी में उसका एक बार करके आप क्या कह रहे हो, पहले वीबी के लिए निकाला आपने, एक बार बताओ ना, टाइम निकालना है क्या वीबी के लिए, क्या निकाला है आपने? वेलोसिटी निकाली, बी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाली, v1 निकालना है, कैसे निकाला v1? u 0 है, u 0 है, जी हमें पता है ये 10 है, जी हमें पता है, 10t, हाँ t को ऐसे ही t की टर्म्स में निकाल लिया आपने। टर्म्स में निकाला। आपने मान लिया यहाँ से यहाँ तक t टाइम लगा, यही ना। एक बार इसकी बात सुन लेते हैं एक बार, क्योंकि उससे भी अगर गलती भी होगी तो ये तो पता लगा ना क्या गलत कर रही है ये। फिजिक्स में ये भी पता होना जरूरी है ना भी क्या गलती की है, मतलब जैसे कहीं आप तो कोई उसका और बच्चा ऐसा सोच रहा हो। सुनो आप, इसके अंदर मैंने तो पहले बात तो मैंने क्या किया, अब एक बार इसने कैसे किया, इसके माइंडसेट को समझते हैं, कम से कम खुद का कुछ पर्सनल माइंडसेट तो है इसका, वो तो जरूरी है, कुछ तो सोच रही है। सुनो पहले तो हम इस तरीके से, पहले तो मैं बताता हूँ मैंने क्या किया है, क्वेश्चन क्या था और उसका सोल्यूशन मैंने कैसे किया है। एक बॉल को 0 स्पीड से मैंने छोड़ा, h डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद v1, फिर यहाँ से अगली h डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद v2, फिर यहाँ से अगली h डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद v3। क्वेश्चन में ये था कि ये v1 v2 v3 यानी कि vb बोल दो, v1 बोल दो, चाहे vb बोल दो, एक ही मतलब है। यहाँ vc vd, तो v1 रेशो v2 रेशो v3 की वैल्यू बतानी है, या फिर ये बोल दो vb रेशो vc से रेशो vd की वैल्यू बतानी है आपको, यही था क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको v1 को चाहे vb बोल दो, vb, और v2 क्या बोल दोगे vc, और v3 को क्या बोल दिया आपने vda की मतलब है, इनका रेशियो बताना था। तो मैंने क्या किया, यहाँ से लेके मैंने शॉर्टकट बताया था कि किसी बॉल को 0 स्पीड छोड़ दिया तो एच डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी √2gh हो जाती है। मैंने पहले वो जो शॉर्टकट लगाया वो यहाँ से यहाँ तक लगाया, तो √2gh लिख दिया मैंने। फिर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का शॉर्टकट लगाया, जिसे यहाँ की वेलोसिटी आ गई √2g इंटू √2gh, h की जगह 2h लिख दिया, ये आ जाएगा आपके पास। फिर यहाँ vd, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 30 ये वाली √2gh लगा दिया, h की जगह मैंने 3h लिख दिया, सोल्व कर लिया। फिर इन तीनों का मैंने रेशियो ले लिया, आंसर आ गया 1:√2 रेशियो √3। अब इसको किसी, ये मेरा कहना है कि ये सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है, लेकिन फिर भी हम दूसरे तरीके को समझते हैं। हाँ जी अब बताओ, शुरू करो बताना। इसने क्या कहा अभी तक जो बताया था कि सर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, जो ये बता रही है वो दूसरे कलर से करते हैं हम लोग। यहाँ पे वो थोड़ा स्पेस चाहिए होगा लिखने के लिए। इसमें आपने मुझे ये बताया, इसके अंदर जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम t मान लिया। हाँ जी आप बताओ क्या करें। आपने फर्स्ट इक्वेशन लगाई, ठीक है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर, 0 प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है जी। अब आगे बताओ क्या करना है। सॉरी फर्स्ट लगाई थी क्या, लो भाई फर्स्ट इक्वेशन लगाई थी, वी बी इज इक्वल्स टू यू की वैल्यू 0 प्लस में जी टी। हाँ जी अब आगे बोलो। जी की वैल्यू 10 होती है तो 10t रख देते हैं उसको, वी बी की वैल्यू आ गई 10t मान लिया जी। अब आगे बोलो। फिर vc में उसकी इनिशियल वेलोसिटी vb रख दी, ठीक है। अब इसका कहना यह है कि सर ये जो बी पॉइंट पे वेलोसिटी है वो हमारे पास आ गई v10t। अब हमने यहां से लेकर यहां तक फर्स्ट इक्वेशन लगा दी, यही कह रहे हो आप। अब बी टू सी आपने फर्स्ट इक्वेशन लगा दी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v की जगह लिखा आपने vc और u की जगह लिखा 10t, फिर प्लस a की जगह लिखा आपने 10, और यहाँ पे टाइम क्या लिखूँ मैं अब, नहीं इसका मतलब आप ये बात श्योर है कि आपको यहाँ से यहाँ तक का टाइम और यहाँ से यहाँ तक का टाइम सेम है, इसका मतलब तो आप तो ये मान के चल रहे हो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा वही टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा, टी ले लिया आपने, यहाँ भी टाइम टी लिया, यहाँ भी टाइम टी लिया, ऐसे कैसे हो सकता है। इस बात की क्या जिम्मेदारी, बिल्कुल भी अलग अलग होगा, बिल्कुल भी सेम नहीं हो सकता, टाइम अलग अलग ही होगा। क्यों होगा टाइम अलग अलग, यहाँ 0 थी और यहाँ v1 है। अब यहाँ शुरुआत, इसमें तो शुरुआत 0 से हो रही थी और इसमें शुरुआत 0 से हो ही नहीं रही, इसमें शुरुआत ही कुछ और से हो रही है। डिस्टेंस भले ही बराबर ट्रैवल किया है, तो डिस्टेंस इसने यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने, तो इसका मतलब तो नहीं कि टाइम भी बराबर लगेगा, टाइम तो बराबर लगना ही नहीं है। तो टाइम अगर आप टाइम लेके चल रहे हो ना, तो इसको t1 लो, इसको t2 लो और इसको t3 लो, टाइम अलग लेके चलना पड़ेगा। अब क्वेश्चन सोल्व होगा। अब समझ आ गया आपको, इसको ये पता लग गया गलती कहाँ की है। ये ऐसी सोच सबकी और किसी बच्चे की भी तो हो सकती है, क्योंकि ये वर्चुअल फील हमें आता है कि डिस्टेंस बराबर है तो टाइम भी बराबर होगा, यहाँ t तो यहाँ भी t ले लिया, ठीक है ना। ये फील आना कोई गलत नहीं है, ठीक है, ये आ रहा है इसका मतलब आप सोच रहे हो एटलीस्ट कुछ ना कुछ। ये किसी के माइंड में कुछ और आ रहा हो, कुछ और डिस्कशन करना हो, आप जितना डिस्कशन करोगे
और आपके माइंड में जितनी वर्चुअल फील्स आएंगी इस तरीके की, उतना ही आप सब्जेक्ट को उतना ही ज़्यादा सीखोगे, ठीक है ना, उतना ही ज़्यादा आप नज़दीक जाते जाओगे सीखने के। आप एज इट इज़ जो मैं बता रहा हूँ वो उसी को एज इट इज़ मान रहे हो आप बस, तो फिर वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। आपका खुद का जो खुद की बात है वो तो आपको रखनी पड़ेगी। ये और किसी के मन में कोई डाउट? आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन करके दिखा देना। आपको दिखने में इसके जैसा लगेगा वो, लेकिन वो इसके जैसा नहीं है, अलग है, ठीक है ना। एक बॉल है जी मेरे पास, इसके मैंने कई सारे पार्ट कर लिया से। पहले इस बॉल को मैं यहाँ जीरो स्पीड छोड़ दिया मैंने बॉल को, ठीक है जी। ये यहाँ पे आई, फिर यहाँ ही वही बॉल, फिर वही बॉल यहाँ पर आ गई, ठीक है ना। पहले ये वाली बॉल यहाँ से यहाँ पर आई है, वाइड से ही करते हैं उसको ना। पहले ये वाली बॉल यहाँ से यहाँ तक आई, फिर यहाँ से यहाँ तक आई है, फिर यहाँ से यहाँ तक आई है बॉल, ठीक है जी। इसने एच डिस्टेंस ट्रैवल की, यहाँ पे एच ट्रैवल की, यहाँ पे एच ट्रैवल किया। इनिशियल स्पीड 0 थी बॉल की, ठीक है। ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी, ये वाला पॉइंट है सी, और ये वाला पॉइंट है डी, ठीक है। आपको ये बताना है टाइम टेकन बाय द बॉल फ्रॉम ए टू बी रेशियो, टाइम टेकन बाय द बॉल फ्रॉम बी टू सी रेशियो, टाइम टेकन बाय द बॉल फ्रॉम सी टू डी। ये बताना है आपको, क्वेश्चन ये है मेरा। सुना आप, एक बॉल को 0 स्पीड से छोड़ दिया, ठीक है ना। उसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको 3h में डिवाइड कर दिया, उसमें एच 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 3 हिस्से बना दिए उसके। एक बॉल को 0 स्पीड छोड़ गया, एच डिस्टेंस ट्रैवल की, ये बी पॉइंट आया, फिर एच डिस्टेंस ट्रैवल की सी पॉइंट आया, फिर एच डिस्टेंस ट्रैवल की डी पॉइंट आया। आपको यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा, टाइम फ्रॉम ए टू बी ये बताना है, टाइम फ्रॉम बी टू सी बताना है, टाइम फ्रॉम सी टू डी बताना है। करिए सोल्व। इनका रेशियो बताना है, टाइम नहीं बताना, रेशियो बताना है। आंसर आ जाए तो बता देना आप। हो गया सॉल्व, गुड। दिखाना दूर से क्या आंसर आया। अभी बताते हैं, ठीक है, गलत, रुको, ये तो गलत है भाई आपका, ये भी गलत है, गलत है। उसमें आपने कोई ना कोई छोटी मोटी मिस्टेक की, ज़्यादा नहीं। कॉन्सेप्ट शायद सही सोच रहे हो आप, ये भी गलत है भाई, गलत है, ये भी गलत है, गलत है। ये आपके जैसे कि ना, आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है इस क्वेश्चन का, मतलब ऐसा नहीं कि इसे कॉन्सेप्ट नहीं आता भाई, लेकर और ये कर सकते हैं वही इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर मैंने जो ट्रिक बताई उसके ऊपर बेस्ड, फिर भी गलत हो रहा है सबका। इसे ये पता लगता है कि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें चाहिए। और किसी ने सॉल्व किया हो? अब शायद ठीक हो। हाँ जी, करते हैं इसको सोल्व। सुनो आप, इसको सोल्व कर रहे हैं। टाइम हमें निकालना है ए टू बी, टाइम फ्रॉम ए टू बी। बताइए कितना है यहाँ पे, √2h जी। ये शॉर्टकट अभी भी बताया गया था कि एक बॉल को 0 स्पीड से छोड़ दें तो एच डिस्टेंस ट्रैवल करने में इतना टाइम लगता है। अब हमारे पास टाइम फ्रॉम बी टू सी डायरेक्ट निकालने का कोई तरीका नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है बी टू सी निकालने का, कोई तरीका नहीं है डायरेक्ट बताने का। डायरेक्ट बताने का तरीका है हमारे पास सिर्फ ए टू सी तक का, क्योंकि जो √2h/g वाला फॉर्मूला तभी लगता है जब इनिशियल स्पीड 0 हो। जब इनिशियल स्पीड क्या हो, 0। यहां पर टाइम फ्रॉम ए टू सी जो आएगा वो आएगा 2 × 2h/g, √2 × 2h/g आएगा, ठीक है। और जो टाइम फ्रॉम ए टू डी ये कितना आएगा बताइए, 2 × 3h
डिवाइड बाय जी आएगा। टाइम फ्रॉम ए टू बी आ गया, ए टू सी और ए टू डी, ये आ गया आपके पास। अब इनका रेशियो नहीं लेना यार, नहीं लेना इनका रेशियो, रेशियो कुछ और लेना। देखो आप ध्यान से, ऊपर ये अलग निकले हैं, ऊपर अलग है। एक और बात, यहाँ पे सी टू डी डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे आप, क्योंकि सी पे वेलोसिटी, यार सी पे तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, और रूट टू एच बाई जी वाला फॉर्मूला कब लगता है? जब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, 0, तभी लगता है। अरे मानते कि नहीं मानते? कोई डाउट है किसी के मन में? अच्छा सुन, आप इसके अंदर जो है ना, आपको पहले टाइम फ्रॉम बी टू सी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? टाइम फ्रॉम बी टू सी। करें सोल्व इसको। ए भी तो दे ही रखा है, पहले बी सी निकलेगा ना। बी सी कैसे निकलेगा बताओ? बिल्कुल, टाइम फ्रॉम ए टू सी में से टाइम फ्रॉम ए टू बी घटा दोगे। सुन आप, सुन आप, टाइम फ्रॉम बी टू सी निकालना है पहले। टाइम फ्रॉम ए टू सी में से टाइम फ्रॉम ए टू बी घटाओगे आप, मतलब दिस माइनस दिस करोगे आप। रूट टू एच बाई जी को बाहर ले लो आप, क्या बचेगा बताइए? रूट टू माइनस 1 बचेगा। सर हमें कैसे पता लगेगा बाहर लेना है? ये तो बाय एक्सपीरियंस आएगा, साफ साफ दिख रहा है रूट टू एच बाई जी कैंसिल होने वाला तीनों में से, इसलिए अब ये जो चीज़ है ना, इसको सोल्व करके मैंने अलग से लिख लिया, ठीक है ना। इसको सोल्व करके यहाँ लिख लो यार, ठीक है। अब निकालो टाइम फ्रॉम सी टू डी निकालना है। टाइम फ्रॉम सी टू डी बताइए कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? टाइम फ्रॉम ए डी माइनस में टाइम फ्रॉम ए सी। ए डी का टाइम कितना आएगा? रूट टू एच बाई जी, ये वाला। टाइम फ्रॉम ए सी कितना आएगा? ये आएगा। आंसर क्या आएगा बताइए इसके, इसके अंदर? रूट टू एच बाई जी को बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा बताइए? ये बचेगा। अब आप एक काम करो, इस सी टू डी वाले को भी एक बार साइड में करो छोटा करके, की स्पेस ये वो लिखने के लिए। ये आ गया। अच्छा अब सुनो, अब मैं निकालना था टाइम फ्रॉम, इनका रेशियो निकालना है ना यार। टाइम फ्रॉम ए टू बी रेशियो टाइम फ्रॉम बी टू सी रेशियो टाइम फ्रॉम सी टू डी। लिख लो अब, ए टू बी का टाइम कितना था? ये रूट टू एच बाई जी रेशियो टाइम फ्रॉम बी टू सी, ये रहा रूट टू एच बाई जी रूट टू माइनस 1 रेशियो टाइम फ्रॉम सी टू डी, टाइम फ्रॉम सी टू डी कितना आएगा बताइए? ये आएगा आपके पास। अब रूट टू एच बाई जी को रूट टू एच बाई जी को कैंसिल कर दो, क्या आंसर आएगा बताइए? 1 रेशियो रूट टू माइनस 1 रेशियो रूट 3 माइनस रूट 2, ये आंसर आ गया। ये ब्रैकेट नीचे लगाओ चिन्ह लगाओ यार, ये आंसर आ गया। इसको डाउट है किसी के मन में? ये वाला क्वेश्चन कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? गुड, प्रैक्टिस कर लेना एक बार घर जाके इसकी दोबारा से, ठीक है ना। देख कर करके देख लेना इस क्वेश्चन को। अगला डिस्कशन, ये कॉन्सेप्ट था। मैंने अभी तक जो है ना आपको आज की क्लास में अभी तक 2 शॉर्टकट बताए हैं। एक तो ये कि किसी बॉल को 0 स्पीड से छोड़ दें तो h डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी रूट 2 GH। एक ये बताया कि अगर किसी बॉल को 0 स्पीड से छोड़ दें तो h डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको जो टाइम लगेगा उसकी वैल्यू आ जाएगी √2h बाई जी। ये 2 बताएं। अब सुनो अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट समझो।
मान लो कि मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, सपोज यहां पे ये ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर यहां पर एक सपोज गाड़ी है एक, ठीक है, सपोज यहां पे गाड़ी है ये वाली, यहां पे गाड़ी है ये वाली गाड़ी यहां की जी, ठीक है, थोड़ी देर बाद, और इसकी जो स्पीड थी ना इधर थी 10 मीटर पर सेकंड, फिर इसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते होगी 30 मीटर पर सेकंड, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है बीच में क्या बताइए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब स्पीड तो बढ़ रही है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है स्पीड। आपको ये बताना है ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहां से लेके यहां तक जो भी टाइम लगा है उसके मिड टाइम पे वेलोसिटी बताओ। फाइंड वेलोसिटी एट मिड टाइम, फाइंड वेलोसिटी एट मिड टाइम, फाइंड वेलोसिटी एट मिड टाइम, करिए आप इसको। इनिशियल वेलोसिटी 10, वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते होगी 30, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, वेलोसिटी एट मिड टाइम बताना, सोचो एक बार क्या आंसर आना चाहिए। हाँ जी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, क्या आंसर आ रहा है? आपने पता है कि अंदाजा लगा लिया, u प्लस वी बाई 2 कर दो, 10 प्लस 30 बाई 2 कर दो, बीच का तो ये लगभग 20 ही बन रहा है यार, इधर 10 है इधर 30 है, बीच का 20 है, 20 पे ये ना बाय द वे आपका तुक्का लग गया यार, सही बात है, ठीक है ना। बाय द वे क्या वेलोसिटी एट मिड टाइम तो ऐसे ही निकलता है, वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो वेलोसिटी एट मिड टाइम तो 20 है, u प्लस वी बाई 2 सही आएगा, ठीक है ना। लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपको करके दिखाना है बिना ट्रिक लगाए, कोई बिना कुछ ऐसे कि प्रॉपर तरीका है किसी के पास करने का, इस क्वेश्चन को करने का प्रॉपर तरीका। हाँ जी, कैसे करें बताओ? u प्लस वी बाई 2 तो है ही, और ये एक ट्रिक भी होती है, ट्रिक अभी मैं लिखवा दूंगा कि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, कैसे एक्सेलरेशन हो, और मिड टाइम पे यहां से लेकर यहां तक जो भी टाइम लगा है, ये कोई प्रॉपर तरीका नहीं है, तो ट्रिक ही है। प्रॉपर तरीका तो वो होता है जो इक्वेशन ऑफ मोशनों से हो, तो इस केस के अंदर u प्लस वी बाई 2 लगता है, ये ट्रिक है, ये कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है u प्लस वी बाई 2, ठीक है ना। इसमें अगर मैं वेलोसिटी मिड पाथ पूछ लूं, मिड पाथ मतलब यहां से लेके यहां तक जो भी रास्ता ट्रेवल हुआ है उसके ठीक आधे रास्ते बाद वेलोसिटी बताओ, तो फिर u प्लस वी बाई 2 नहीं लगता वहां पे, ना 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 लगता। वो क्या है, वो तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए है, जब दो इक्वल, जो ये 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 क्या है, ये भी कई बच्चों ने याद कर रखा होता है, ठीक है ना, इसको मैं करवाएंगे। ये है क्या चीज, ये 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 नहीं लगा सकते यार कहीं पर भी, ये क्या चीज है, मान लो गाड़ी गई सीधी, ठीक है ना, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ए से लेके बी तक जो डिस्टेंस ट्रेवल की है एस, ठीक है ना, एस ट्रेवल की ए से बी तक, और बी से लेके सी तक डिस्टेंस ट्रेवल एस यूनिफॉर्म स्पीड से, यहां पे गाड़ी गई v1 की स्पीड से, ठीक है ना, यहां पे ये गाड़ी पूरे रास्ते में कितनी स्पीड थी इसकी v1, और यहां पे बताइए यहां पे स्पीड इसकी, यहां पे पूरे रास्ते में इसकी स्पीड क्या थी v1, लगातार v1 थी यार, ये यहाँ v1 यहाँ v1 यहाँ v1 यहाँ v1 यहाँ v1 यहाँ v1, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी लगातार कितनी थी v2, यहाँ कितनी बताइए, मतलब बीच में कहीं कोई एक्सेलरेशन था ही नहीं, और अचानक बी पॉइंट पे अब्रप्टली चेंज हुई है, अब्रप्टली चेंज मतलब अचानक एकदम से चेंज हो जाना वेलोसिटी झटके से, समझ आ रही बात आपको। यहाँ से ए से बी तक लगातार v1 रही, बीच में कोई एक्सेलरेशन नहीं, फिर यहाँ से यहाँ तक लगातार कितनी रही v2,
कोई बीच में एक्सेलरेशन नहीं। और ऐसे केस में अगर कोई ये कह दे डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की सेम है, तो ऐसे केस में एवरेज वेलोसिटी पूछ ले तो 2v1v2 बाई v1 प्लस v2 लगता है। समझ आ रही है? इसको मैं दोबारा मैं लिखवाऊंगा एवरेज वेलोसिटी नाम से एक टॉपिक है प्रॉपर, उसमें लिखवाऊंगा मैं इसको, लेकिन मैंने बता इसलिए दिया क्योंकि ये और ये मिलता जुलता है। इसमें बच्चों को पता नहीं क्यों इसका फॉर्मूला इसमें लगा देगा, इसका फॉर्मूला इसमें लगा देगा। समझ में आ रही है बात आपको? और इसी क्वेश्चन में मैं वहां पर एक बात और बताऊंगा कि अगर ऐसा हो बाय द वे कि ये डिस्टेंस ट्रैवल बराबर नहीं है लेकिन टाइम बराबर है, ए से बी तक का टाइम और बी से लेके सी तक का जो टाइम है वो बराबर है, डिस्टेंस ट्रैवल बराबर नहीं है, जरूरी नहीं है बराबर होगा, टाइम बराबर है, और यहाँ लगातार ए से बी तक वेलोसिटी v1 रही, बी से लेके सी तक लगातार v2 रही, और अब पूछ लिया एवरेज वेलोसिटी बताओ, अब निकलेगी बताइए किससे? v1 प्लस v2 बाई 2 से निकलेगी, इसमें भी एवरेज वेलोसिटी अभी भी। समझ आ रही बात आपको? डिस्टेंस ट्रैवल बराबर बराबर हो, बीच में एक्सेलरेशन का कोई चक्कर नहीं है, तो एवरेज वेलोसिटी होती है 2v1v2 बाई v1 प्लस v2। और यहाँ पर क्या होती है बताइए? अगर टाइम बराबर हो तो v1 प्लस v2। ये चीज़ें खैर अब समझ में भी नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने इनको नोट नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस मैंने ये बताने के लिए बताया कि ये चीज़ और ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये अलग अलग है। आ रही है बात समझ में आपको? ठीक है ना? 11th वाले बच्चों को तो ये बात पता ही नहीं होती तो एक्सप्लेन ही नहीं करना, ड्रॉपर बच्चों को ये बात पहले से पता है, तो उस केस के अंदर वो कहीं कंफ्यूज इसलिए बताना जरूरी था इस चीज़ को। अच्छा अब सुनो, अभी खैर अभी बताते ये अब मुद्दा इस बात का है, सुनो आप अभी ये चीज़ क्या है, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था जो कि इनमें नहीं था। यहाँ पे ए से लेके बी तक क्या बताइए? एक्सेलरेशन लगा था, स्पीड बढ़ रही है, यहाँ पे कुछ और अलग, यहाँ थोड़ी और अलग, यहाँ अलग, यहाँ और जाता होगी, यहाँ और जाता है, यहाँ और जाता है, क्या उसमें था क्या ऐसा? ये गाड़ियाँ सुन आप, इसके अंदर जो है ना मिड टाइम पे वेलोसिटी बतानी है, इसको करने का प्रॉपर तरीका सुन लो क्या है। कोई और स्टूडेंट इसको करने का प्रॉपर तरीका? हाँ जी करना बताओ। पहले v इक्वल टू यू प्लस एटी से टोटल टाइम निकाल लेंगे, फिर ठीक है, सही है, ठीक है ना? हाँ जी आप क्या सोच रहे हो आप बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, सुन आप, ठीक है आप दोनों ही सही सोच रहे हो, मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे इसको। सुन आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप एक काम करो, बीच में ये यहाँ पे एक पॉइंट है m, ठीक है ना, और ये ना मिड टाइम पे ये वाला पॉइंट है, मिड पाथ पे नहीं है, मिड टाइम पे है, मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी यहाँ पे ये vm मान लो, vm मतलब मिड टाइम, m का मतलब यहाँ पे मिड टाइम है, v मिड टाइम, ठीक है ना, वेलोसिटी एट मिड टाइम है vm। अब एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक भी वही लगा, मानते इस बात को? टाइम t मान लो, यहाँ से यहाँ तक t लगा तो यहाँ से यहाँ तक भी इतना लगा होगा, इसको नीचे लिखते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना लगा t, तो यहाँ से यहाँ तक भी इतना लगा t। और हमारा आंसर t की टर्म्स में नहीं आना चाहिए क्योंकि t हमने मान रखा है, जो चीज़ हम मान लेते हैं उसकी टर्म्स में हमारा आंसर कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? हमने t मानना है तो टोटल टाइम 2t मान लिया, और यहाँ से सर मैं टोटल टाइम t मानूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा, तो मान क्या रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से यहाँ तक t मान लिया, यहाँ से यहाँ तक बिटा t हो गया तो टोटल टाइम 2t हो गया। अब यहाँ बतानी है वेलोसिटी, पहले a टू m, फर्स्ट इक्वेशन मोशन लगा दो आप, a टू m लगाओ फर्स्ट इक्वेशन मोशन, v इक्वल टू यू प्लस एटी, यहाँ वाली वेलोसिटी है vm, यहाँ वाली वेलोसिटी क्या है 10, एक्सेलरेशन क्या है a मान लो, ये भी हमने मान रखा है एक्सेलरेशन भी, और टाइम भी t मान रखा है, ये vm भी नहीं पता, at भी नहीं पता यार, कोई बात नहीं, ये पहली इक्वेशन बन गई। अब एक काम करो, m से लेके b तक लगा दो दोबारा आप, ठीक है ना? यहाँ पर अब दोबारा सोल्व करो m टू b, यहाँ सोल्व कर लेते हैं m टू b, v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दो आप यहाँ पे फिर से। अब एक बात बताओ, यहाँ वाली वेलोसिटी फाइनल हो जाएगी, ये वाली इनिशियल हो जाएगी, यहाँ वाली फाइनल हो जाएगी 30, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे vm, ये कितनी हो जाएगी बताइए यहाँ पे vm प्लस में एक्सेल वही आ जाएगा 80। अब एक काम करो, यहाँ से 80 की वैल्यू निकालो, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब यहाँ से 80 निकाल के और यहाँ से 80 निकाल के इक्वेट कर दो, यहाँ से 80 की वैल्यू कितनी आएगी बताइए vm माइनस में 10, और यहाँ से 80 की वैल्यू कितनी आएगी 30 माइनस में vm। अब इसको और इसको इक्वेट कर दो आप, इसकी लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है ही, राइट हैंड साइड को भी इक्वेट करो, vm माइनस 10 इज इक्वल्स टू 30 माइनस vm। तो बताइए आप कैसे सोल्व करोगे इसको? 2vm इक्वल टू 40, vm की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 20 आएगी, मिड टाइम पे वेलोसिटी कितनी आएगी यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड।
मिड टाइम पे वेलोसिटी आएगी 20 मीटर पर सेकंड आएगी मिड टाइम पे वेलोसिटी। हो गया सॉल्व। और u प्लस वी बाई टू से भी वही आंसर आएगा। और u प्लस वी बाई टू का प्रूफ भी इसी तरीके से होता है जिस तरीके से मैंने इसको सोल्व किया। समझ आ गई बात आपको? याद रखिए आप, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, पहली बात तो गाड़ी का देखो, ये अभी मैंने पहले 2 केस लिखे थे वो अलग हैं, इस बात को माइंड में सेट करो। ये केस है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, ये एक गाड़ी एक जगह से, अच्छा ये तभी वैलिड है u प्लस वी बाई टू जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो नहीं लगेगा। फिर ये इक्वेशन ही नहीं लगा सकते आप जो मैं लगा रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन मोशन। अगर एक गाड़ी इनिशियल स्पीड u से स्टार्ट करे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेट करे और v हो जाए उसकी स्पीड, और ये कह दे कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो भी टाइम लगा उसके आधे टाइम बाद वेलोसिटी क्या होगी, तो आंसर u प्लस वी बाई टू से निकल के आएगा। समझ में आ गई बात आपको? कोई डाउट है किसी के मन में? सुनो आप एक क्वेश्चन और करके दिखा दो आप, जल्दी हो जाएगा वो क्वेश्चन तो फिर आप। मान लो कि यहाँ पे ग्राउंड है, एक ग्राउंड इज गिवन लाइक दिस, और यहाँ पे जो है ना यहाँ पे गाड़ी है, ये गाड़ी है यहाँ पे, और यहाँ पे आगे जी वो बाद में, ठीक है। इनिशियल स्पीड यहाँ थी इसकी 20 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर है उसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। बीच में मैंने बोल दिया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एक ऐसा बताइए यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी एट मिड टाइम बताना है, वेलोसिटी एट मिड टाइम बताओ। u प्लस वी बाई टू कर दो यार, क्या कर दोगे बताइए? u प्लस वी बाई टू, यू की वैल्यू कितनी यहाँ पे 20, v की वैल्यू कितनी है 50 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आएगा बताइए? 35 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। नोट कर लो पहले तो ये। अब शॉर्टकट लिखो, शॉर्टकट ये है, कॉन्सेप्ट क्या है ये इसका ये है कि if there is uniform acceleration, if there is uniform acceleration and unidirectional motion, unidirectional होना जरूरी है भाई, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, and unidirectional motion, then velocity at mid time ये हो जाएगी, ठीक है ना? ये फॉर्मूला आपको याद रखना, लर्न दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, u प्लस वी बाई टू, हो गया कोई याद है? अब सुनो अगले डिस्कशन, एक क्वेश्चन करके दिखाना जरा आप। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ये ग्राउंड है, ठीक है जी, और यहाँ गाड़ी है ये वाली, यहाँ पे गाड़ी है ये वाली, ठीक है। यहाँ पे जो गाड़ी की स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कैसा बताइए? यूनिफॉर्म कितना है ये नहीं बता रखा, ठीक है, लेकिन एक बात पक्की है कि कैसे एक्सेलरेशन है ये यूनिफॉर्म, ठीक है। वेलोसिटी एट मिड पाथ बतानी है आपको, फाइंड वेलोसिटी एट मिड पाथ। 20 नहीं आएगा आंसर, मिड पाथ पे पूछा, मिड टाइम नहीं बोला, वही क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन वही नहीं है, मिड पाथ पे पूछा, अलग आंसर आएगा इसका। करके दिखाओ आप मुझे, करिए इसको सॉल्व।
हाँ जी, ये कितने स्टूडेंट्स हो गया? क्या आंसर आ रहा है? 50, 15 आ रहा है, 15, 10√5 कितने को आ रहा है? 10√5, ठीक है, सही है। सुनो आप, वैसे तो इसका शॉर्टकट होता है वेलोसिटी एट मिड पाथ का, लेकिन वो शॉर्टकट भी सिखा देंगे, पहले प्रॉपर तरीका समझ लो कैसे करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ उसके ऊपर बेस्ड रहें। स्ट्रेट लाइन मोशन कोई भी क्वेश्चन हो, आपको इक्वेशन ऑफ मोशनों से करना आना चाहिए। इसको हम पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से करते हैं। देखिए आप, इसके अंदर आप एक काम करो, यहाँ पे मान लेते हैं ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है एम, ये मिड पाथ है, मिड मतलब आधे रास्ते पे है। जरूरी नहीं है कि वो आधे टाइम बाद ही आधे रास्ते पे होगी। कई बच्चों को लगता है कि मिड टाइम और मिड पाथ का मतलब एक ही है। वो तब होता है जब यूनिफॉर्म स्पीड हो। अब यहाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, स्पीड बढ़ रही है यूनिफॉर्म रेट से, तो इक्वल अगर लगातार स्पीड बढ़ ही रही है तो आधे रास्ते में आधे टाइम बाद नहीं होगी, ठीक है ना। अगला आधा रास्ता ट्रैवल करने में ज़्यादा समय कम समय लगेगा, और पहला आधा रास्ता ट्रैवल करने में ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो मान लेते हैं गाड़ी की स्पीड है यहाँ पे vm। तो यहाँ पे काम करो, यहाँ ए पॉइंट है, ये एम पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो एस है, यहाँ से लेके यहाँ तक की भी क्या मान लेते हैं एस। आप एक काम करो, पहले ए टू एम क्या करोगे बताइए, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन लगाओ, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। v की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे vm, u की वैल्यू 10 का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू a रख दो और s की वैल्यू s रख दो, ये आ जाएगा आपके पास। ये पहली इक्वेशन बन गई जी। अब एक काम करो, इसमें अब आपको निकालना है इस केस के अंदर m से लेके b तक। अब m to b सॉल्व करना आपको। m to b करिए आप, यहाँ m to b आप थर्ड इक्वेशन लगा दो, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ पे आएगा 30 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर आएगा u का स्क्वायर मतलब vm का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू हो जाएगी a के बराबर ही, और s की वैल्यू s के बराबर हो जाएगी। अब आप एक काम करो, यहाँ से 2as की वैल्यू निकाल लो। 2s की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, यहाँ से vm का स्क्वायर माइनस 100, ये आएगी ना यहाँ पे 2s की वैल्यू। और यहाँ से 2as की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, यहाँ से 2as की वैल्यू हो जाएगी 30 का स्क्वायर यानी कि 900 माइनस का vm स्क्वायर। अब आप एक काम करो, इधर इसका 2as इस वाली इक्वेशन में और इसमें लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वेट कर ही दो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर है राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दो, ठीक है ना। यहाँ पे लोगे vm का स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल्स टू 900 माइनस में vm स्क्वायर, सॉल्व कर लो कितना बनेगा यहाँ पे 2vm का स्क्वायर इक्वल टू 1000। तो vm स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 500, तो vm की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 10√5 आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा बताइए इसका 10√5। मिड पाथ पे जो वेलोसिटी होगी इसकी वो 10√5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ये आंसर इसका शॉर्टकट सुन लो। अगर मिड पाथ पे वेलोसिटी निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी एट मिड पाथ। वेलोसिटी एट मिड पाथ इसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और इस पूरे का अंडर रूट, ये होता है, याद कर लो आप, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2 पूरे का अंडर रूट, ठीक है ना। इससे भी ये तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। इसके अंदर पुट वैल्यूज पुट करके देख लो आप, करके देखो आप 10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पूरे का अंडर रूट, सॉल्व करो इसको 10√5 भी बनेगा इनसे, यहाँ से आंसर 10√5 भी आएगा। ये कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में, कोई शक? यार सुनो आप कर लोगे यार इस टाइप के क्वेश्चंस को। मान लो मैं आपको ये कह दूं हाँ जी, कोई डाउट है किसी को इस बात में? यहाँ वाला दे दी मैंने 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ दे दी 40 मीटर पर सेकंड,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी एट मिड पाथ बताओ, करिए आप, वेलोसिटी एट मिड पाथ। करें जी इसको, सुन आप, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पूरे का, ये 20 था ना यार, 20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर पूरे का अंडरूट, क्या आंसर आ रहा है इसका? 10 to 10 आ रहा है क्या? ठीक है जी, कर लो क्या आप इस टाइप के क्वेश्चंस को, कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में। मैंने इसको बाय शॉर्टकट बताया और मतलब प्रॉपर तरीके से बता दिया, ठीक है ना। आपको बार बार तो बाय शॉर्टकट से ही करना है, लेकिन एक बार प्रॉपर तरीके से भी करके देख लेना चाहिए आपको, ठीक है ना। अब सुन लो अगली बात, अगला डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। कई बार पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है कि यार देखो, एक रूल, एक कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। एक बॉल को u1 की स्पीड से ऊपर फेंका, एक बॉल को u2 की स्पीड से ऊपर फेंका, एक बॉल को u1 की स्पीड से ऊपर फेंका, एक बॉल को u2 की स्पीड से ऊपर फेंका, दोनों को इकट्ठे ही फेंक दिया, चाहे अलग अलग फेंक दिया, इनके टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो बताओ। क्वेश्चन ये है कि फाइंड, पहला रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट्स TF1 रेशियो TF2 बताना आपको, और दूसरा बताना है मैक्सिमम हाइट का रेशियो Hmax1 रेशियो Hmax2। बस इतना ही दे रखा आपको क्वेश्चन ये कि एक बॉल की स्पीड है u1, एक बॉल की स्पीड है u2, एक तो इनके टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो बताना और एक इनकी मैक्सिमम हाइट का रेशियो बताना। करिए आप, करने इसको, सोल्व करो क्वेश्चन को। क्लास के बाद किसी से हुआ क्या? हाँ जी बताओ। पहले वाले का u1 रेशियो u2, दूसरे वाले का u1 स्क्वायर रेशियो u2 स्क्वायर। सुनो आप ध्यान से यार, इसका तो आंसर आएगा, देखो कैसे निकाला। टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, पहले वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? u1 2u1 बाय रेशियो 2u2 बाय, तो आंसर क्या आना चाहिए इसका बताइए? 2/g से 2/g कैंसिल हो गया, u1 रेशियो u2। और इसमें बताइए आप Hmax1 क्या आएगा? u1 का स्क्वायर बाय में 2g, और u यहाँ पे क्या आएगा? u2 का स्क्वायर बाय में 2g आएगा इसके अंदर, बाय में 2g। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? आप 2g से 2g कैंसिल, u1 स्क्वायर रेशियो u2 स्क्वायर, ये आएगा आपके पास। ये एक ना आप ना ये रिजल्ट भी याद कर लो यार, इसके ऊपर ये ना क्वेश्चन आ जाता है, इसके ऊपर बेस तो तुरंत कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। सुन आप, रिजल्ट क्या है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है आपको, जैसे मान लो पेपर में क्या देता है 2:3, दो बॉल्स की वेलोसिटी है 2:3 से फेंक दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो बताओ 2:3 आएगा यार, और मैक्सिमम हाइट का रेशियो बताओ 4:9 आ जाएगा। उसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 4:9 बन गया यार। मतलब चुटकियों में ये वाला क्वेश्चन, ये तो आप मतलब ये करवाने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको मैं सीधा देता सारे कर देते, पेपर में तब कर देते, लेकिन इसमें 20 सेकंड्स नहीं लगनी चाहिए, इसमें 2 सेकंड लगने चाहिए, 18 सेकंड बचे।
अगर पेपर में आ गया तो। बात टाइम की नहीं है, बात कॉन्फिडेंस की है। ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ गया और आपने 5 सेकंड में कर दिया तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा, इतना अंदर से जोश आता है, कुछ मतलब हार्मोनल चेंजेस कुछ ऐसे आएंगे, केमिकल लोचा कुछ ऐसा होएगा कि अब नहीं, अब फोड़ देंगे इस पेपर को, 5-5 सेकंड में क्वेश्चन हो रहे हैं, अब कुछ नहीं। वो जो चीज़ है ना वही तो मतलब जो है, सुनो आप ध्यान से याद रखिए आप, एक बॉल को U1 से दूसरे को U2 से अगर ऐसे फेंक दिया जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो U1 रेशियो U2 होता है और मैक्सिमम फ्लाइट का रेशियो U1 स्क्वायर रेशियो U2 स्क्वायर होता है। ये रिजल्ट याद करना है बस, स्क्वायर कर देना बस। पेपर में कह दे कि 2:5 है, पेपर में कह दे कि 2 बॉल्स को ऊपर फेंक दिया, वेलोसिटी दे दी, उनका रेशियो दे दिया 2:5, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो क्या आएगा, वो तो 2:5 ही आएगा, और मैक्सिमम फ्लाइट का रेशियो क्या आएगा 4:25 आ जाएगा। समझ में आ रही है कि बात नहीं आ रही आपको? अब सुनो अगला कंसेप्ट, ग्राउंड है, एक बॉल को फेंक दिया ऊपर, ये बॉल ऊपर गई और नीचे आई, ठीक है ना, और एक पर्टिकुलर लेवल है भाई ये वाला, इस पर्टिकुलर लेवल पे बॉल 2 बार थी, एक बार t = 3 पे, एक बार t = 4 पे थी, और एक बार थी t = 6 पे, एक बार t = 4 पे, एक बार t इस लेवल पे 2 बार थी। इस लेवल की ग्राउंड से हाइट क्या हो जाएगी बताना आपको, व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस लेवल फ्रॉम द ग्राउंड, क्वेश्चन ये है। What is height of this level from ground? करिए आप इसको। हुआ हाँ जी, कैसे करेंगे इसको सॉल्व सुनिए आप ध्यान से। देखिए आप, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, इसको करने के लिए आप एक काम करो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा बताइए? 10 सेकंड्स टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो प्रोजेक्शन वेलोसिटी कितनी रही होगी? 50 मीटर पर सेकंड रही होगी प्रोजेक्शन वेलोसिटी। अब यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा है? 4 सेकंड, 4 सेकंड लगे हैं।
अब यहाँ से यहाँ तक सेकंड इक्वेशन लगा दो बस, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। यू की वैल्यू कितनी यहाँ पे 50, टाइम कितना है 4, माइनस हाफ, ए की वैल्यू 10, टाइम की वैल्यू 4 का स्क्वायर, कितना आंसर आएगा इसका 200 माइनस में 80, कितना आंसर आएगा इसका 120 मीटर आंसर है। हाँ जी, कितनों को सही था ये? जिनको ये सही था जिनका, गुड। अब क्वेश्चन समझ में आ गया ना कैसे करना है। एक क्वेश्चन और, इसका आंसर है 120 मीटर, मतलब ये वाली जो हाइट है ये 120 मीटर है। एक क्वेश्चन करके दिखाओ और, ये ग्राउंड है, बॉल को यहां से फेंक दिया, ऊपर जाके नीचे आई बॉल, यहां पे बॉल 2 बार थी, एक बार t इक्वल टू 3 पे, एक बार t इक्वल टू 6 पे, नहीं t इक्वल टू 7 पे कर लो यार, चलो ठीक ठीक लगाओ इसमें, t इक्वल टू 3 पे थी, और एक बार ये है t इक्वल टू 9 पे कर लो, t इक्वल टू 3 पे और t इक्वल टू 9 पे यहाँ पर है। ये बताइए इस लेवल की ग्राउंड से हाइट कितनी है, करिए आप सोल्व। सुनना कैसे करोगे इसको बताइए। इस लेवल का ये टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा 12, टाइम ऑफ फ्लाइट 12 में 6 सेकंड ऊपर जाने का, 6 सेकंड नीचे आने का, तो यानी बॉल की प्रोजेक्शन वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे 60 मीटर पर सेकंड। यहाँ से लेके यहाँ तक एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, टाइम कितना हो जाएगा 3 सेकंड, हाफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 10, टाइम के लिए 3 सेकंड। सोल्व करने का भाई 180 माइनस में 45, कितना आंसर आएगा इसका 135। ये आंसर कितना आएगा यहाँ पे 135 मीटर। इसका एक शॉर्टकट है यार इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना तो हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है GT1 T2/2। क्या तब बताइए, ये एक ही लेवल के दो टाइम में T1 और T2 पुट कर तो आंसर आ जाएगा आपके पास। पहले बताएंगे तो आप इसको हमारे प्रॉपर तरीका कभी नहीं पता लग पाएगा लाइफ टाइम। अभी भी आपको ना नहीं क्यों नहीं करना, बहुत कुछ प्रॉपर तरीका जब तक नहीं पता होगा, जब तक प्रॉपर तरीका नहीं पता होगा बात नहीं बनेगी भाई, ठीक है ना। प्रॉपर तरीका पता होना जरूरी है। GT1 T2/2 10, T1 की वैल्यू 4 डिवाइड इंटू 6/2, देखो 120 आ रहा है इससे, ऐसे इससे इसको कर लो आंसर आ जाएगा तुरंत। शॉर्टकट ठीक है यार, लेकिन शॉर्टकट नुकसान कर जाता है कई बार अगर हमें प्रॉपर तरीका ना पता हो तो। हाँ जी, GT1 T2/2 है बस, T1 और T2 एक ही लेवल के दो टाइमिंग है, पुट कर तो आंसर आ जाएगा तुरंत 5 सेकंड के अंदर। ये वाला पेपर में क्वेश्चन है तो 5 सेकंड का है बस। बिल्कुल, इसमें T1 3 और यहाँ T2 9, इसमें T1 4 T2 6 ऐसे पुट करना है। समझ में आ गया होगा आपको।